मैं अपने वालिदैन की पहली औलाद हूँ। जब पैदा हुआ तो वालिदैन बड़े खुश हुए। जमशेद नाम रखा। मैं गोरा चिट्टा खूबसूरत लड़का था जिसे देखते ही हर कोई प्यार करता। इलाके के ख्वाजा सरा मेरी पैदाइश के एक हफ्ते बाद घर आए तो मेरी माँ ने उन्हें एक जोड़ा सूट का और 50 रुपए दिए। उस वक्त 50 रुपए की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। ख्वाजा सरा ने मुझे देखकर मेरी माँ को मेरी हकीकत बता दी। इसके बाद मुझे अपने बाप से पहले वाली प्यार की खुशबू महसूस नहीं हुई, अलबत्ता माँ की पहले वाली खुशबू बरकरार रही। जब मैं 5 साल का हुआ तो अम्मा ने अब्बा के मना करने के बावजूद मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेरी चाल और बोलने का अंदाज भी जनाना सा होने लगा। 5वीं क्लास तक तो जैसे तैसे करके पास कर ली, लेकिन जब 6ठी जमात में पहुंचा तो बच्चे मुझे खुसरा कहकर छेड़ने लगे। मुझे याद है मैं पहली बार जब मैंने अपनी अम्मा से आकर ये पूछा था कि माँ ये खुसरा क्या होता है, तो अम्मा ने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर मैं भी रो पड़ा और समझ गया कि ये खुसरा अच्छा लफ्ज़ नहीं है। अब्बा मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, हालांकि मैं अब्बा से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन मैंने अब्बा से पूछ ही लिया, अब्बा सब दोस्तों के अब्बा उन्हें प्यार करते हैं, आप मुझे प्यार नहीं करते। तो अब्बा ने गुस्से से ये कहते हुए बाहर की तरफ मुंह किया कि वो अपने बेटे को प्यार करते हैं और तू बेटा नहीं बल्कि खुसरा है। अब्बा की ये बात सुनकर मुझे बहुत रोना आया और अम्मा के गले लगकर मैं काफ़ी देर तक रोता रहा था। मैं 12 साल का हो चुका था। मुझसे छोटे 2 भाई और 3 बहनें थे। अब्बा को उन सब से प्यार करता देखता तो बड़ा दुखी होता। 7वीं क्लास में गया तो लड़कों ने मेरा जीना हराम कर दिया। टीचर्स से शिकायत करता तो वो भी हंसने लगते। आखिरकार अम्मा ने मजबूर होकर मुझे स्कूल से हटा दिया। बहन भाई भी मुझसे खींचे खींचे रहते। एक दिन मैं घर का सौदा लेने गया तो ख्वाजा सरा एक रास्ते में मिल गया। मुझे बड़े प्यार से एक तरफ ले गया और उसमें मुझे बहुत कशिश सी महसूस हुई। अपना अपना सा लगा। कहने लगा, बेटा तुम उन लोगों के साथ कभी भी नहीं रह सकते, ये तुम्हें जीने नहीं देंगे, मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। उसकी ये बात वापस आया और घर आकर अम्मा को सारी बात बता दी। अम्मा ये सुनकर तड़प उठी और मुझे उसी वक्त साथ ले जाकर ख्वाजा सरा को खूब बातें सुनाई। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे मुझसे कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती, और खबरदार जो आज के बाद मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी की तो। ख्वाजा सरा खामोशी से अम्मा की सुनता रहा। 10 मिनट बाद जब अम्मा थक गई और रोने लगी तो उसने पानी का ग्लास अम्मा को ला कर दिया। अम्मा के पानी पीने के बाद ख्वाजा सरा कहने लगा, बहन मुझे मालूम है कि आपको बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन ये जालिम दुनिया वाले इसे अपनी दुनिया में कभी शामिल नहीं करेंगे। इसने लौटकर हमारे पास ही आखिर को आना है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि इसे हमारे अलावा और कोई मोहब्बत नहीं दे सकता। जब भी आप महसूस करें कि आप अपने बच्चे को इस जालिम समाज से महफूज नहीं रख सकती तो इसे हमारे हवाले कर देना। कम से कम यहाँ महफूज तो रहेगा और इसे मोहब्बत तो मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर अम्मा मुझे घर ले आई। 6 माह बाद आखिर वो वक्त भी आ गया जब अम्मा भी मजबूर हो गई। मेरे सबसे छोटे भाई का अकीका था। पूरे खानदान वाले और अब्बा के ऑफिस के दोस्त मौजूद थे। घर के सामने शामियाना लगाया गया था। उस वक्त टेबल कुर्सियां नहीं रखी जाती थी, नीचे दरी बिछाई जाती थी और खाना दरी पर बैठकर ही खाया जाता था। मस्तूरात का अलग और मर्दों का अलग शामियाना था। खाने में कुछ देर थी। मैं लोगों को पानी पिला रहा था। खानदान के कजन्स मुझे खुसरा खुसरा कहकर पुकार रहे और मुझ पर हंस रहे थे। मैं आंसू दिल में दबाए खामोशी से उन्हें पानी पिलाने में मसरूफ था। अब्बा के चंद दोस्त एक तरफ बैठे बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। खाने के बाद उनमें से एक ने मुझे अपने पास बिठा लिया। मेरी कमर पर वो हाथ फेरने लगा। मुझे उसका यूं हाथ फेरना नागवार गुजरा। अब्बा को अपनी तरफ आते देखकर मैं अब्बा कहते हुए उनकी तरफ भागता हुआ गया। मेरे मुंह से अब्बा का लफ्ज़ सुनकर वो लोग झींप गए और अब्बा से कहने लगे, यार फरीद, हमें पता नहीं था कि ये तेरा बेटा है, हम तो इसे खुसरा समझकर इसे तफरीह ले रहे थे। अब्बा उसकी ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाकर स्टोर में बंद कर दिया। मेहमानों के जाने के बाद अब्बा ने मुझे स्टोर से निकाला और सबके सामने मुझे मारना शुरू कर दिया। अम्मा भी बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया। खबरदार, अब बहुत हो गई, ये खुसरा अब यहाँ नहीं रहेगा और अगर तुमने इस खुसरे की हिमायत की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा।
मैं इसकी वजह से बहुत जलील हो चुका, अब मजीद जलील होने की हिम्मत नहीं है। इसे आज ही इसकी असल जगह छोड़ कर आओ। 15 मिनट तक अब्बा मुझे मारते रहे और अम्मा को सुनाते रहे। मेरी आंखों से आंसू निकलना बंद हो गए थे। मैं उसी वक्त एकदम से बड़ा हो गया था। अपनी हैसियत, अपनी औकात मुझे आज सही मायनों में मालूम हो गई। मेरा दिल शिद्दत गम से फटा जा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसी वक्त ज़मीन में जिंदा दफन हो जाऊं। जब अब्बा मारते मारते थक गए तो ये कहते हुए बाहर चले गए कि मैं 1 घंटे के बाद घर आऊँगा और इस मनहूस की शक्ल दिखी तो फिर मेरा मुंह तुम कभी नहीं देखोगी। अब्बा के जाने के बाद मैं खामोशी से खड़ा हुआ और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर टैची केस में रखने लगा। टैची केस लेकर अम्मा के पास आ गया। अम्मा, मुझे मेरी असल जगह छोड़कर आ जाओ। अम्मा जो रो रही थी चीख मार कर मुझसे लिपट गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। लेकिन मैं अब नहीं रो रहा था, बस अम्मा के आंसू खत्म होने का इंतजार कर रहा था। अम्मा के आंसू खत्म हुए तो मैं अम्मा के कमरे में गया और अम्मा का बुर्का लाकर अम्मा को थमा दिया। अम्मा ने मुझे देखा और खामोशी से बुर्का पहनना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद अम्मा ख्वाजा सरा के घर मौजूद थी। ख्वाजा सरा अम्मा का चेहरा देखकर सब कुछ समझ गया। बड़ी इज्जत से अम्मा को बिठाया और चाय बनाकर अम्मा के सामने रख दी। अम्मा की आंखों से दोबारा आंसू निकलना शुरू हो गए। ख्वाजा सरा कहने लगा, बहन जी, इस दुनिया में सिर्फ एक वाहिद माँ ही की हस्ती है जो हम ख्वाजा सराओं को बर्दाश्त कर सकती है, और कोई नहीं। लेकिन वो भी कुछ अरसे के बाद मजबूर हो जाती है। आप बेफिक्र होकर इसे हमारे पास छोड़ जाओ। हम आप लोगों की खुशी के मौके पर नाच गाकर पेट पालते हैं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचते। यह हमारे पास महफूज रहेगा। इसे यहाँ मोहब्बत और अपनायत मिलेगी। कोई इसका मजाक नहीं उड़ाएगा। आपका जब दिल करे आप आकर इससे मिल सकती हैं या इसे अपने घर बुला सकती हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि आपका शोहर कभी इसे घर बुलाना पसंद नहीं करेगा। अम्मा ने मुझे अपने से लिपला लिया और मेरे चेहरे पर बोसों की बारिश शुरू कर दी। रोती जा रही थी और बोसे लेती जा रही थी। मेरे अंदर आंसुओं का सैलाब जारी था, लेकिन आंखें खुश्क थीं। कुछ देर के बाद अम्मा वहाँ से चली गई। वहाँ 6 ख्वाजा सरा रहते थे, 7वां मैं था। उस ख्वाजा सरा ने मेरा बिस्तर अपने साथ लगा लिया और वो सारे ख्वाजा सरा मुझसे बड़ी मोहब्बत से बातें करने लगे, अपने बारे में बताने लगे और मुझसे मेरा पसंद का खाना पूछकर 2 ख्वाजा सरा खाना बनाने चले गए। आलू गोश्त खाकर यूं ही बातें करते करते मैं सो गया। सिर्फ 3 दिन में मेरा दिल वहाँ लग गया और हंसने बोलने लगा। मेरे लिए लड़की वाले 4 जोड़े बनाए गए और 1 हफ्ते बाद मुझे 2 ख्वाजा सरा अपने साथ एक घर में ले गए जहाँ बच्चे की खुशी मनाई जा रही। एक ने ढोल बजाते हुए गाना और दूसरी ने नाचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद 2 सूट और 150 रुपए उन लोगों से जमा करके हम घर वापस आ गए। अब इसी तरह मुझे साथ ले जाते रहे और मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो सब अच्छा लगने लगा। 2 माह बाद मेरे कहने पर उन्होंने मुझे भी नाचना गाना सिखाना शुरू कर दिया। 2 माह बाद मेरे कहने पर उन्होंने मुझे भी नाचना गाना सिखाना शुरू कर दिया। मुझसे सारे बड़ी मोहब्बत करते थे। मेरी पसंद के खाने बनाए जाते। मेरे लिए हर दूसरे रोज मिठाई लाई जाती। अम्मा शुरू में तो हर दूसरे दिन आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्फा लंबा होने लगा। 4 माह बाद अम्मा आई और मुझे गले लगाकर कहने लगी, बेटा, हम कल यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तेरे अब्बा ने मकान बेचकर दूसरे इलाके में मकान ले लिया है, तो बेटा अब मैं तुझसे मिलने 2 या 3 माह के बाद ही आ सकती हूँ। ये कहकर अम्मा चली गई। मुझे दुख तो हुआ, लेकिन अब मेरे अपने मेरे साथ थे। चंद दिन में सब कुछ भूलकर दोबारा अपनी जिंदगी में मस्त हो गया। 2 साल इसी गाना सीखते गुजर गए। अब मैं उनसे भी अच्छा नाचने लगा था। गुरुजी मुझे अपने साथ ले जाने लगे। मैं नाचता, गुरुजी गाते। लोगों को मेरा नाच पसंद आने लगा और ज़्यादा पैसे मिलने शुरू हो गए। अब लोग मुझे खसूसी तौर पर तकरीबात में बुलाने के लिए आने लगे। मैं सारे ख्वाजा सरा का लाडला बन चुका था। मेरा नाम रानी रखा गया, जो कि उस दौर की मशहूर अदाकारा का नाम था। मैं अब 20 साल का खूबसूरत ख्वाजा सरा बन चुका था, जिसकी धूम आसपास के इलाकों तक पहुंच चुकी थी। एक दिन 2 आदमी हमारे घर आए और उन्होंने गुरुजी से अपने बच्चे के अकीके में मुझे लाने का कहा। 200 रुपए गुरुजी के हाथ में रख दिए और ये कहते हुए चले गए कि 2 दिन के बाद गाड़ी भेज दूंगा। 2 दिन बाद ठीक वक्त पर गाड़ी आ गई। गुरुजी मुझे और 2 और ख्वाजा सराओं को साथ लेकर गाड़ी में बैठ गए। आधे घंटे बाद गाड़ी एक बड़े शामियाने के पास रुक गई। घर शामियाने के पास ही था। हम गाड़ी से उतरे। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, एक औरत और एक आदमी को देखकर चौंक पड़ा।
वो आदमी मेरा बाप था जो बैसाखी पकड़े अम्मा के साथ घर से निकल रहा था। अपने बाप को इस बेबसी की हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। बाप की सारी ज्यादतियां और जुल्म सब कुछ भूलकर मैं उसके लिए तड़प सा गया। प्रोग्राम के बाद जब घर आया तो गुरुजी को बताया। कहने लगे, बेटा मैंने भी देखा था, तू ऐसा कर, कल घर का चक्कर लगा ले, लेकिन बुर्का पहन कर जाना ताकि तेरे घर वालों को शर्मिंदगी ना हो। ये कहकर गुरुजी ने संदूक से 2000 रुपए, जो कि 40 साल पहले बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, मेरे हाथ पर रख दिए। ये पैसे रख ले, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। मैंने पैसे रख लिए और अगले दिन दोपहर को बुर्का पहनकर अब्बा के घर पहुंच गया। मैं डर भी रहा था कि कहीं अब्बा मुझे घर में कदम ना रखने दे, लेकिन घर जाकर जब बुर्का उतारा तो अब्बा ने मुझे देखकर नजरें नीची कर ली। अम्मा मुझसे लिपट गईं। दोनों बहनों और तीनों भाइयों को जब अम्मा ने बताया कि मैं उनका सबसे बड़ा भाई हूँ तो वो पीछे हट गए। मैं अब्बा के पास बैठ गया। अब्बा कुछ देर बाद रोने लगे। बेटा जमशेद, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं और आज मैं उसी की सजा भुगत रहा हूँ। ये कहकर अब्बा ने मुझे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। जिंदगी में पहली बार अब्बा ने मुझे प्यार से बेटा कहा और मोहब्बत से सीने से लगाया था। मैं भी तड़प उठा और बाप के साथ रोने लगा। बस बेटा, अब तू मेरे ही पास रहना, वापस मत जाना। मुझसे छोटा भाई भड़क उठा। अब्बा, तुम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके, तुम्हें अब इज्जत से क्या लेना देना। ये खुसरा हमारे साथ नहीं रहेगा और अगर तुम्हें शौक है तो तुम दोनों इस खुसरे के साथ चले जाओ। दूसरे बहन भाई भी उसकी तायीद करने लगे। उन सब की कड़वी कसीली बातें सुनकर अब्बा बेचारगी से मेरी तरफ देखने लगे। मैं अपने बहन भाइयों से बोला, बेफिक्र रहो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे तुम लोगों की इज्जत का ख्याल है। मेरी बात सुनकर वो कमरे से गुस्से से निकल गए। मेरे पूछने पर अम्मा बताने लगी, बस बेटा, तेरे साथ जो जुल्म हमने किया इसकी सजा हमें नाफरमान औलादों की सूरत में तो मिली ही, साथ 2 साल पहले तेरे बाप को एक्सीडेंट में टांग से माजूरी की सूरत में भी मिल गई। जो पैसा था कुछ इलाज में लगा दिया, बाकी तीनों आवारा नाफरमान बेटों ने उड़ा दिए। मैं मोहल्ले वालों के कपड़े सीकर गुजारा करती हूँ। मैंने 2000 रुपए अम्मा के हाथ पर रख दिए। अम्मा ये रख लो। अब्बा ने मना किया, लेकिन मैंने जबरदस्ती अम्मा को पैसे देकर वापस अपने घर की राह ली। 4 माह बाद जब हम हस्बे मामूल सारे ख्वाजा सरा असर की नमाज पढ़कर चाय पीने बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो छोटा भाई दरवाजे पर खड़ा था। उसे अंदर बुलाया और चाय पिलाई। आने की गर्ज पूछी तो कहने लगा, भाई, आपके जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि आपने अम्मा को 2000 रुपए दिए हैं, तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैं चाहता हूँ कि मैं करियाने की दुकान खोल लूँ और घर वालों का आसरा बन जाऊँ, लेकिन उसके लिए कम से कम 5000 रुपए होना लाजमी है। मैंने 4000 का तो बंदोबस्त कर लिया है, बस मुझे 1000 रुपए और चाहिए। अगर आप दे दो तो कल ही बिस्मिल्लाह कर देता हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई। गुरुजी मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और 1000 रुपए मुझे देकर बोले, बेटा, पैसे तो तू मुझसे ले ले, लेकिन इतना बता दूं कि ये झूठ कह रहा है, ये अपने लिए तेरे पास आया है। मैं बोला, गुरुजी क्या करूं, आखिर खून है और पहली बार उसने मुझे भाई कहा है, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूं। मैंने भाई को पैसे दे दिए और वो बड़ा खुश हो गया, मुझे गले से लगाकर रुखसत हो गया। और 2 माह बाद जब मैं अब्बा से मिलने गया तो गुरुजी की बात सच निकली। वाकई छोटे भाई ने मुझसे झूठ बोला था। वक्त गुजरता गया। भाई हर दूसरे महीने आते और 400-500 रुपए ले जाते। हर माह घर जाता और 1000 रुपए अम्मा के हाथ पर रखा था। आफरीन है गुरुजी पर, उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। जो मांगता मुझे एक आवाज में दे देते। 4 साल बाद जब पैसे देने अब्बा के घर गया, अंदर से अब्बा अम्मा के झगड़ने की आवाजें आ रही थी। अपना नाम सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया और खड़ा होकर सुनने लगा। अब्बा अम्मा से कह रहे थे, अरियो बदबख्त, पहले मैं जमशेद पर जुल्म कर रहा और आज तू कर रही है। बाज आजा, नहीं तो उसकी आह हम सबको बर्बाद कर देगी। तुझे वो हजारों रुपए दे चुका है जो तू जमा करती रहती है, और इन पैसों से नसीमा हलीमा दोनों की शादी बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। लेकिन अब तू चाहती है कि दोनों की शादी का खर्चा भी मेरा जमशेद बर्दाश्त करे। अब बस कर, उस बेचारे पर रहम कर दे। अब्बा की ये बात सुनकर मैं चौंक पड़ा और कान दरवाजे से लगा लिए। अम्मा की आवाज आई, बड़ी मोहब्बत जाग रही है अपने खुसरे बेटे की। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं जो अपने जमशेद की कमाई उन खुसरों को खाने दूंगी। अगले साल दोनों लड़कियों की शादी है, पूरे 50,000 का खर्चा है और ये सारा खर्चा उसी के मत्थे डालूंगी। आखिर नाच गा कर ठीक ठाक कमा लेता है।
اور اس کی کمائی پر ہمارا ہی تو حق ہے. آج کل جب بھی وہ آئے گا اس سے بات کروں گی, اور خبردار جو تم بیچ میں بولے. اماں کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران ہو گیا. دل میں ٹیس سی اٹھی. میں فوراً الٹے قدموں واپس چلا گیا. گرو جی کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا. 10 سال بعد میں بھی کھل کر رویا تھا. گرو جی نے مجھے رونے دیا اور میں روتے روتے گرو جی کی گود میں ہی سو گیا. پورے 2 گھنٹے بعد آنکھ کھلی تو گرو جی مجھے ایسے ہی بیٹھے ملے. میرا سر ابھی تک ان کی گود میں تھا. میں گرو جی سے لپٹ گیا اور پوری بات انہیں بتا دی. گرو جی مجھے اور سب کو کمرے میں لے گئے. صندوق کھولا اور اس میں سے سارے پیسے نکالے. ٹوٹل 80,000 روپے تھے. کہنے لگا, بیٹا یہ پیسے ہم جمع ہی اسی لیے کرتے ہیں, ورنہ ہمیں پیسوں سے کوئی محبت نہیں. ہم سب کی بھی تیری طرح دکھ بھری کہانی ہے. پہلے میرے گرو نے میری اور دوسروں کی مدد کری, اب میں تیری کرتی ہوں. یہ جو سب بیٹھی ہیں ان کی بھی میں اسی طرح مدد کر چکی ہوں. اب تم نے آنے والوں کو اسی طرح سہارا دینا ہے. گرو جی نے مجھے 50,000 روپے دیے تو میں نے لینے سے انکار کر دیا. نہیں گرو جی, اب میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ ہی میرے سب کچھ ہیں. اب میں جو کروں گا اپنوں کے لیے کروں گا. گرو جی نے پیسے میرے ہاتھ پر رکھے اور مجھے سمجھانے لگے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. اگلے دن برقع پہن کر میں ابا کے گھر پیسے لے کر جا رہا تھا. اماں مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی اور حال احوال پوچھنے کے بعد دونوں بہنوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا. ابا نظریں نیچی کیے ہوئے تھے. اتفاق سے سارے بہن بھائی بھی گھر پر موجود تھے. میں نے 50,000 روپے نکالے اور اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے. اماں آپ سب مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ میں خسرا خود بنا تھا یا مجھے اللہ نے بنایا تھا, جو مجھے پیدا ہوتے ہی سزا دی جا رہی ہے. آپ کی محبت کا ایک سہارا بچا تھا. کل آپ کی ابا سے باتیں سن کر وہ بھی ختم ہو گیا, اور اب میرا باپ ماں سب کچھ میرے گرو جی اور خواجہ سرا ہیں. یہ پیسے انہوں نے ہی مجھے آپ کو دینے کے لیے بھیجا ہے, ورنہ میں یہاں قدم بھی نہ رکھنا چاہ رہا تھا. اب میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا. یہ کہہ کر میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا. اماں نظریں جھکائی شرمندہ بیٹھی رہیں لیکن کچھ بولی نہیں. میں واپس اپنے گھر آ گیا اور اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لیا. اب میرا سب کچھ میرے اپنے تھے, ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. میں گرو جی سے بات کر کے پروگرام کے معاملات اپنے ذمہ لے لیے اور ریٹ بڑھا دیے. اب میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا. گرو جی کا صندوق پیسوں سے بھرنے لگا. میری عمر 30 سال ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ میری مانگ کم ہونے لگی, جس کا مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا. نئے شامل ہونے والے 3 نوجوان خواجہ سراؤں کو میں تربیت دے کر تیار کر چکا تھا. گرو جی اب سارے معاملات میرے ہاتھ میں دے کر آرام کر رہے تھے. میں نے سب کو اعتماد میں لے کر ان جمع شدہ پیسوں میں سے 7 لاکھ روپے سے محلے میں 2 مکان خرید لیے. اس وقت 120 گز کا عام مکان مل جاتا تھا. انہیں کرائے پر چڑھا دیا. پھر ایک دن میرا بچپن میرے سامنے آ کھڑا ہوا. ایک عورت ایک 8 سالہ بچے کو لیے گھر میں کھڑی رو رہی تھی. میں نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور چٹا چٹ بوسے لینے لگا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا. عورت کے جانے کے بعد میں گرو جی سے بولا, گرو جی میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ ہماری طرح ناچنے گانے والا نہ بنے. میں اسے پڑھا لکھا کر اس ظالم معاشرے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ان کی طرح معاشرے کا مفید حصہ بن سکتے ہیں. گرو جی اور سارے خواجہ سرا بہت خوش ہوئے. بچے کا نام طیب تھا لیکن میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا. بڑی مشکل سے ایک ٹیچر کو بھاری فیس کے عوض ٹیوشن پڑھانے پر راضی کیا, اور ایک خواجہ سرا جو قرآن پڑھا ہوا تھا اس نے عبداللہ کو قرآن پڑھانا بھی شروع کر دیا. عبداللہ اب ہم سب کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا. اس کی ماں دوبارہ آئی لیکن پھر وہ بھی اپنی دوسری اولاد میں مست ہو گئی. 4 سال بعد ایک دن عبداللہ, جبکہ وہ 6ٹھی کلاس میں تھا, ٹیوشن پڑھنے گیا لیکن شام 6 بجے تک گھر واپس نہ آیا. ہم سب پریشان ٹیچر سے معلوم کرنے گئے تو پتہ چلا کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکل چکا ہے. اب ہم مزید پریشان ہو گئے. اس کے گھر دیکھا, پورا علاقہ چھان مارا لیکن عبداللہ کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا. مجبوراً تھانے میں رپورٹ درج کرائی. SHO اچھا انسان تھا. اس نے اسی وقت پولیس کی گاڑی عبداللہ کی تلاش میں بھیج دی. ہم رات 10 بجے تھک ہار کر گھر چلے گئے. اگلا دن ہمارے لیے قیامت بن کر سامنے آیا جب عبداللہ کی لاش ہمارے سامنے ہمارے گھر پہنچی. پولیس نے بتایا کہ اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے بے دردی سے اسے قتل کر دیا گیا ہے. مجرم گرفتار کر لیے گئے ہیں. عبداللہ جو کہ میرا سب کچھ بن چکا تھا, اسے اس حالت میں دیکھ کر میں زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آنے کے بعد عبداللہ کے گھر والوں کو خبر دی لیکن وہاں سے کوئی بھی نہ آیا. عبداللہ کو دفنانے کے بعد مجھے مجرموں کا خیال آیا. اسی وقت غصے سے کھولتا ہوا 2 خواجہ سراؤں کے ساتھ
SHO ने पुलिस वाले को मुजरिमों को लाने का कहा। 5 मिनट के बाद 3 मुजरिम मेरे सामने खड़े थे, जिनमें एक को देखकर मेरे दिल में जोरदार टीस उठी और मैं गिर गया। वो मेरा अपना छोटा भाई था। SHO फौरन मुझे जिन्ना अस्पताल दिल के वार्ड में ले गया। मुझे दिल का खतरनाक अटैक पड़ा था। 2 दिन के बाद घर आया तो सीधा SHO के पास गया और उससे दरख्वास्त की कि मुजरिमों को फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। SHO ने मुझे मुतमईन करके घर भेज दिया। अगले दिन घर पर माँ झोली फैलाई मेरे सामने खड़ी अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। लेकिन पहली बार मुझे अपनी माँ पर ज़रा भी रहम नहीं आया। माँ मुझे कोसने देती अपने घर चली गई। अब्दुल्ला की मौत के बाद मेरा दिल उस इलाके से उचाट हो चुका था। तीनों घर फरोख्त करके वो इलाका छोड़कर इस इलाके में आ गया और एक चेले को अपना जानशीं बनाकर आराम करने लगा। मैंने पैसे पानी की तरह बहाकर अपने छोटे भाई को फांसी दिलवाकर अपने अब्दुल्ला का इंतकाम ले लिया। अब मैं हूँ और मेरे अब्दुल्ला की यादें हैं। आखिर में एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा, हम भी आप लोगों की तरह अल्लाह की तख्लीक हैं, तो आप हमें हकीर क्यों समझते हो, हमारा मजाक क्यों उड़ाते हो? दरअसल वो हमारा नहीं बल्कि नाउज़ बिल्ला अपने खालिक का मजाक उड़ाते हो। अगर मैं अब्दुल्ला को मुआशरे का मुफीद हिस्सा बनाने की कोशिश कर सकता हूँ तो हम ख्वाजा सराओं के वालिदैन क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें अपनों के होते हुए भी अपनों की मोहब्बत से महरूम होना पड़ता है? क्या हमारा इस मोहब्बत पर कोई हक नहीं? और हमें इस मुआशरे में हकीर बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार बदकिस्मती से दुनिया के सबसे मुक़द्दस रिश्ते माँ और बाप का नहीं है क्या? सोचिए ज़रूर।